बताइए। एक किडनी उनकी निकाल दी गई है जी गांठ बता करके कि गांठ है, तो उसकी जी। जांच होगी, ये है वो है, तो लास्ट में उसमें कुछ निकला नहीं। वो कितनी उम्र है? उम्र है करीब 32 साल, 32 30 से 32 साल, साल। 30 से पहले 32 के बीच पहले में। से कोई इलाज चल रहा था क्या? ना ना ना, कोई नहीं, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, हम्म डॉक्टर को दिखाया हम्म। तो सीकेडी की प्रॉब्लम बताई डायरेक्ट। अच्छा, जो आपने डॉक्टर को दिखाया तो इलाज हम्म शुरू किया होगा ना कुछ दिन तो? कितने दिन इलाज किया था? इलाज नहीं, ऐसा हुआ कि बिटिया दीपावली भैया दूज पे घर आई थी हाँ हमारे जी। यहाँ। हाँ तो अचानक उसको मतलब स्वेलिंग वेलिंग हल्की फुल्की थी पैरों में, जी उल्टियाँ हुई उसको, जी आंख जी। में एक तरह से रोशनी जाने लगी। हम्म। तो उसको बरेली में दिखाया, एक अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, तो उनने बोला कि यार इसे दिल्ली ले जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। जी। दिल्ली लेके गए, हम्म तो दिल्ली जब लेके गए तो हम्म टेस्ट हुए तो उसमें पता चला कि इनकी किडनी काम नहीं कर रही है। हम्म। तब वो फिर किडनी का ट्रीटमेंट वहीं चालू यूरिन आ हुआ। रहा तो था उस समय जब स्वेलिंग थी? हाँ हाँ, उस समय यूरिन आ रहा था जी हल्का फुल्का, उसको नॉर्मल ही थी वो। जी अचानक तबीयत खराब हुई और मतलब एक हफ्ते में ही सारी कहानी हो गई। जी जी। ये ठीक है, हुआ फिर मतलब वहाँ वहाँ पे डायलिसिस। दिल्ली में जो इलाज हुआ, हम्म। इलाज के कितने दिन बाद किडनी निकाली? इलाज के वो हमने दिखाया पहले गंगाराम में, हम्म ठीक है। गंगाराम में उनने बताया, वो तो बोले कि भाई ये किडनी डैमेज हो गई, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, हम्म आप डायलिसिस पे आ जाओ। हम्म उनने डायलिसिस करा, उस समय किडनी था उसका 8-9। हम्म फिर वो डायलिसिस करा उसका 2-3 दिन, हम्म मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, हम्म। 2 दिन छोड़ के, मतलब हफ्ते में 2 बार जी केटनिन वो नॉर्मल ले आए। फिर वो धीरे धीरे क्या रहा कि हफ्ते में एक दिन वो हम्म परमानेंट आ गई डायलिसिस पे। जी किडनी ट्रांसप्लांट कराने की हम सोचने लगे तो उसका ब्लड जो था, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, उसको ब्लड हर 12 दिन जी में, 15 दिन में, 20 दिन में जी। चढ़ाना पड़ता है हमें, 2 यूनिट। हाँ जी। तो हम करीब 120 से 110 बोतल हम ब्लड चढ़वा चुके हैं उसे 2 साल में। जी। अच्छा, ये तो बताइए कि किडनी निकाली थी जब, तो उसकी फाइल तो होगी आपके पास? हाँ, सब कुछ टोटल जितना शुरू से लेके आज तक जितने भी तो ट्रीटमेंट जो हुए किडनी हमें। निकाली है वो लेफ्ट हम्म साइड की किडनी निकाली गई हम्म हम्म हम्म, है ना? हाँ। हाँ जी। वो किडनी खराब नहीं हुई थी। हम्म एक्चुअल में वो किडनी ब्लड छानती नहीं है, हम्म। समझ रहे? अच्छा। वो हाँ। नहीं छानती, राइट साइड की किडनी ब्लड छानती है। यदि एक अच्छा। किडनी निकाल दी जाए ना, हाँ तो भी इंसान जो है ना हाँ जिंदा रहता है। हाँ, वो तो मुझे जो पता डोनर है कि। डोनर होता है ना, उसकी लेफ्ट साइड की किडनी निकाली जाती है। हम्म। समझ रहे? हम्म अब आपको एक चीज बता दें, फाइल हम्म उठा के देख लीजिए, हम्म है ना, और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। हम्म। दस्तखत किसने किए थे फाइल पे जब ऑपरेशन हुआ था? आपने कि आपके किसी और सदस्य ने? नहीं, उनके हस्बैंड ने करे थे, हस्बैंड ने। दामाद वो ने, फाइल हाँ। को पढ़ा अच्छे से आपने? नहीं, उस समय फाइल आइल कौन पढ़ता हो, तो तुम्हें आप पता ही पढ़ है कि। लीजिए आप। अब पढ़ हाँ। लीजिए। किडनी डोनेट कर दी आपने, है ना? अच्छा। हाँ, किडनी नहीं डोनेट की है आपने। नहीं, उसमें ये था, उनने नहीं अरे किडनी भाई, वो लाए, अच्छा वो इंटरनल उनने कुछ भैया, कर लिया हो तो कर लिया हो। भैया, हमें हमें मत सिखाओ। हम नहीं, हम आपको हम क्या सिखाएंगे हम भाई, हम तो ये सुनो तो अंदर की सुनो बातें सुनो आप जानते हो, हाँ। सुनो। हम जो है हम्म ना, इन लोगों हम्म को नंगा करने के लिए बैठे हैं। हम्म वो फाइल को अच्छी तरह से पढ़ लो। उसमें हम्म कहीं नहीं लिखा कि किडनी खराब हो गई थी, है ना? किडनी हम्म डोनेट कर दी है। आपने पढ़ा ही नहीं, आपको समझ हम्म में ही नहीं आया कि क्या हुआ हम्म। क्या नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया, वो ही दिमाग में बैठा बस। हाँ, ये हुआ है आप उसको नेक्स्ट में। फाइल को पढ़ा ही नहीं आपने, और ना हम्म कभी पढ़ेंगे। क्योंकि उनको डॉक्टरों को भी पता है कि ये जो है हम्म ना, कोई नहीं पढ़ता है। कोई नहीं पढ़ता बस है। हड़बड़ाहट में दस्तखत कर दिए आपने, और हम्म हो गया काम। वो किडनी हम्म। इनकी मैच हो गई भाई साहब। अच्छा। और किडनी वो लेफ्ट साइड की जो है ना, वो डोनेट हम्म। कर दी। एक्चुअल में राइट साइड की किडनी ब्लड छानने का काम करती अच्छा। है। डोनर जो होता है ना, उसकी भी एक किडनी निकाल देते हैं तो भी किडनी जो है ना काम करती है उनकी। वो व्यक्ति को विशेष फर्क नहीं पड़ता है हम्म है ना?
कभी कोई समस्या आती, दवाई वगैरह, एंटीबायोटिक, पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, तो भैया वो किडनी निकाल के फेंक नहीं दी, खराब नहीं हुई, खराब होती नहीं किडनी। फाइल लेके आइए मेरे सामने, मैं आपको पढ़ा दूंगा स्पष्ट, है ना। ठीक है। कहीं नहीं लिखा है कि किडनी खराब हो गई या खराब हो गई थी। अब ये बताइए सर, क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए भाई, किडनी तो अभी भी काम कर रही है, यूरिन आ रहा है थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो जो है ना इंजेक्शन दे रहे होंगे ब्लड को बूस्ट करने के लिए। हाँ, तो भाई जब ब्लड हो गई नहीं, वहाँ जाएगा ही नहीं, तो यूरिन कहाँ से आएगा? तो क्या करें, हम आपसे आके मिलें, कैसे क्या करना भाई पड़ेगा? देखिए, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। हमारा काम है सही जानकारी देना। पहले बात तो किडनी खराब हुई नहीं थी, है ना, ये तो 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपने किडनी डोनेट कर दी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, आपको पता नहीं और आपने डोनेट कर दी। समझ रहे? बड़े बड़े हॉस्पिटल में यही हो रहा है, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बिगाड़ लोगे? आपने दस्तखत कर दिए ना उस पे, हाँ, जो जिम्मेदार व्यक्ति है। हाँ, उनने कर दिए दस्तखत, लेकिन हाँ, उन्होंने उनको जो पता ही किडनी नहीं है, दिखाई अभी थी, पता भी मतलब चल वो जाएगा। दिखा दी होगी कोई फर्जी किडनी ला करके, जो हाँ, हमको उसने तुरंत अब ऑपरेशन वो के जानते बाहर। थोड़ी है किडनी कौन सी इनकी है, कि कौन नाम सी, क्या लिखा उसमें था कोई उस नाम पे। थोड़ी लिखा है, ना कोई आइडेंटिटी है उसकी। तो अब आपको बता दें कि वो फाइल पढ़ी नहीं आपने, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और ये जो है ना शरीर, इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। अब जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं उस गलती को छुपाने के लिए, तो उसका साइड इफेक्ट है ये, जो दवाइयाँ वगैरह दी हैं। ऐसा कई जगह के केस आए हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो आप फाइल को पढ़ लीजिए और फिर देखिए, किसी से पढ़वा लीजिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। और मेरे पास आना चाहें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं इलाज नहीं करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं। वो मैंने और देख मेरे ली यहाँ आपकी सारी चीरफाड़ ही नहीं वीडियो, होती देख है, ली मेरे आपके, पास मैंने देख चीरफाड़ लिया। नहीं होती, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता कहीं। ये काम वही होता है जहाँ चोर चोर सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ किसी को, आम इंसान को जाने ही नहीं देते हैं, है ना। क्या क्या चोरी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो अब जैसे अब मुझे रास्ता बताओ कि आगे करना क्या है। भाई पहले आपको आके समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कैसे पूर्ति होती है। वो पूर्ति करना है। शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, खाद्य पदार्थों से जो मिलते हैं, दवाई की जरूरत है ही नहीं। और आप जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना ब्लड के लिए, वो बंद कर दीजिए। जब तक इंजेक्शन लगेगा तब तक यूरिन नहीं आएगा। अच्छा। और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्षमता कम है, काफी सारा ड्रग भर दिया है, कमजोर हो गई है, एक छोटा बच्चा है। हाँ, तो मैं एक चीज, थोड़ा बहुत तो यूरिन आता होगा बूंद बूंद करके। हाँ, 1-2 बूंद, जैसे किसी समय 24 घंटे में एक बार, सुबह के टाइम हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं। जी जी। तो ये है। और मैं ये कह रहा था कि जैसे आप ये ट्रीटमेंट जो आपकी सलाह है, जो आपके उस पे चलते, तो आप क्योंकि लूज मोशन और ये जो वाली बात बता रहे थे, उल्टी वाली, भाई शरीर में गंदगी होगी तो हवा बन के तोड़ नहीं जाएगी। जो नहीं, रास्ता वो तो भगवान सही ने है, बनाया वहीं से निकलेगा। वो तो मैंने मान ली। लेकिन उसकी जैसे शरीर से इतनी कमजोर है, क्या उतना वो तो झेल भाई लेगी? वही तो बोल रहा हूँ कि पोषक तत्वों की जरूरत है, डिफिशियंसी है। बोला तो है, शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, दवाई की जरूरत है ही नहीं। मैंने यही तो बोला कि इंजेक्शन मत लगवाइए, ब्लड चढ़वाइए। ताकत कैसे आएगी शरीर में, दवाई से या इंजेक्शन से? नहीं, ताकत तो देखो खाने पीने से ही आएगी, जो देखो खाने नेचुरल पीने चीज से। है, नेचुरल चीज है, तो नेचुरली है। तो भाई ब्लड से ताकत आएगी ना, ना इंजेक्शन से आएगी ना दवाई से आएगी, ब्लड से। तो ब्लड कैसे बनेगा? खाने पीने से। और जब तक खाने पीने की क्षमता नहीं है, खाना पचाने के लिए रिजर्व एनर्जी नहीं, वो लीवर के अंदर एनर्जी रिजर्व नहीं हो जाती, तब तक इनको देना, इनको चढ़वाना ब्लड। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, साहब ये है, खाना तो खा रही है, अरे भैया गू बनने लेकिन वाला वो खाना उस टाइप का नहीं खा रही है, जैसे
खाना चाहिए। पौष्टिक खाना नहीं खा रही, वो तो पौष्टिक नहीं खा रही है, वो क्या है, डाइट वही है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और ऑडियो आपका और वीडियो में उनका जो सुनिए, जो हम खिलाते हैं सॉलिड खाना, पाचक है ना, कि पचे और निकले। ठोस खाना हम खिला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पचाने में एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी है नहीं। तो हम पौष्टिक खाना खिला रहे हैं जो एनर्जी भरपूर मात्रा में हो और मल कम बने उसमें, और पचाने में कम एनर्जी खर्च हो और मल को निकालने में कम एनर्जी खर्च हो और रिजर्व ज्यादा हो, ऐसी चीज बता रहे हैं हम। तो डॉक्टर थोड़ी बता रहा है वो चीज। तो जैसे हम आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, तो लगभग जैसे डायलिसिस उसकी हफ्ते में 2 बार हो रही है। हाँ, तो डायलिसिस रोकनी पड़ेगी हमें, या आप जो डायलिसिस है ना चलते रहे? इंजेक्शन बंद कर दीजिए और इंजेक्शन के बदले में आप ब्लड चढ़वाइए। अच्छा। हीमोडायलिसिस करवाइए। अभी आप करवा रहे हैं वाटर डायलिसिस, इंजेक्शन लगा देते हैं, लीवर के अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है ना 1-2 दिन में, वो बूस्ट कर देते हैं, तो वो डायलिसिस में खर्च हो जाती है। फिर ये जो थोड़ा बहुत खाती पीती है वो एनर्जी पैदा होती है, फिर वो इंजेक्शन देके बूस्ट कर देते हैं। समझ रहे? आप पेट्रोल पंप पे गए, थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया और गाड़ी रिजर्व लगाई और इधर उधर चलाई, और फिर धक्का लेके वहां पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, फिर थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया और गाड़ी को रिजर्व लगाया और उधर इधर उधर घुमा के फिर पहुंच गए। समझ रहे? गाड़ी में एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं कि रिजर्व भी हो जाए और गाड़ी चल सके। तो ऐसे ये है कि आप उतने ही ब्लड बन रहा है जितना प्रचुर मात्रा में जो पोषक तत्व जा रहे हैं। तो जो ब्लड बन रहा है वो रिजर्व हो रहा है लीवर में, पर्सनल काम के लिए, लीवर के लिए, रासायनिक क्रियाओं के लिए। वो आप इंजेक्शन दे देते हैं 2-4 दिन में, वो इधर उधर डाइवर्ट हो गया, बूस्ट हो जाता है बॉडी में। और जो बॉडी में बूस्ट हो जाता है वो डायलिसिस में मतलब निचोड़ देते हैं। तो वो बस यही है कि वो झूला पे झुला रहे हैं, डायलिसिस के झूला पे झुला रहे हैं। बस वो उनको ये है कि हमने जिंदा रखा है, लेकिन नर्क जैसी जिंदगी बना दी है। एक तो किडनी निकाल ली भैया, ट्रांसप्लांट में भी किडनी नहीं निकालते हैं। समझ में आया? किसी जी उन्होंने हमको ये बताया कि इसमें ये गांठ है, हो सकता है इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे जो उनने बताया। वो तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हो। आज के समय पढ़े लिखे लोगों की गलती कि जो उन्होंने बताया भाई वो पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं लोग। लोग जानते ही नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है ना सूत्र समझ गया हूँ, बस कि फंडा समझ गया इनका। वो किडनी निकाल ली, आप फाइल पढ़िए और आप लेके आइए रिपोर्ट मेरे पास। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किडनी डोनेट की है आप लोगों ने और आपको पता नहीं है। कोई गंभीर समस्या थी पहले, ये बताइए? आपकी बिटिया को पहले कोई गंभीर समस्या थी क्या? ना, थोड़ी बहुत सूजन वूजन तो खाने पीने की गड़बड़ी से आ जाती है। अरे वो भी तुरंत के तुरंत ही थी, वो डिलीवरी हुई, तो नई उम्र थी 1 साल का बच्चा हो गया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी लाखों रुपए का खेल हो रहा है अस्पतालों में, आपको पता वो तो नहीं मुझे है? भी पता नहीं, मैं वहाँ पे करोड़पति बैठे हैं पैसे देने के लिए। आप तो कोई डोनर आए, बताओ पैसे कितना चाहिए? किडनी स्कैंडल के चक्कर में कई डॉक्टरों के हॉस्पिटल पकड़े, छापे मारे, कितने जेल में, कितने क्या, लेकिन चल रहा है। आगरा में बहुत बड़ा कांड हुआ, भी एक उत्तराखंड में हुआ है, तुम्हारे MP में हुआ है। हाँ, फंस गए जो फंस गए। और वहाँ से निकलने के बाद कौन क्या बिगाड़ लेगा उनका? और किसके पास टाइम है? तो यही बोल रहा हूँ कि तो जो आपकी गाइडलाइन है, जैसे फीस वगैरह क्या है आपकी? जैसे मेरे यहाँ पे फीस है 20,000 रुपए वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। हाँ, और 24 घंटे परामर्श भी देता हूँ। ठीक है। 1 घंटे सो पाता हूँ रात में। 20,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। हाँ जी, और आपके गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा। जो हम नियम सबको बता रहे हैं वही नियम बताएंगे, प्राकृतिक नियम है। शरीर को कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है, कैसे पूर्ति होती है, वो हम बताएंगे। ठीक है। कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा कि पानी ज्यादा होने से समस्या होती है या पानी ज्यादा हो गया शरीर में, पानी निकालो। वो लिखा होता है वहाँ हीमोडायलिसिस, और कर रहा है वाटर डायलिसिस। हीमोडायलिसिस की जरूरत है। आप इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हैं? ब्लड के साथ में डायलिसिस कराओ, उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है? हीमोडायलिसिस कराएंगे तो यूरिन बढ़ेगा, एनर्जी रिजर्व होगी रासायनिक क्रिया के लिए लीवर में,
और फिर ब्लड भी वो यूरिन भी आएगा। तो ये जो पैरों में एकदम जैसे पानी ज्यादा पीने से अरे swelling वगैरह भैया आ जाती है तो दूध कम है और आप पानी डाल दोगे और फिर बोले अरे गलती से ज्यादा हो गया, फिर 4-4 घंटे उबालोगे, फिर उबाल के कम कर दोगे, फिर दूसरे दिन फिर गलती से मिक्स कर दोगे। समझ रहे नहीं भैया? ब्लड कम है, ब्लड पानी ज्यादा नहीं हो रहा है, ब्लड कम है। शरीर में 78% पानी होना चाहिए, तो ब्लड होना चाहिए 13 पॉइंट कम से कम। लिखा है रिपोर्ट में 12.5 पॉइंट से 15 पॉइंट महिलाओं के लिए। तो है क्या इतना? नहीं, इतना कहाँ है। तो फिर पानी कम है, पानी ज्यादा हो रहा है कि ब्लड कम है? ये देखिए, रिपोर्ट उठा के देखिए ना, पढ़िए। आप रिपोर्ट के हिसाब से चल ही नहीं रहे, आप डॉक्टर के हिसाब से चल रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि पानी ज्यादा हो रहा है, रिपोर्ट में लिखा है ब्लड कम हो रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है कि पानी ज्यादा हो रहा है। तो जो रिपोर्ट में लिखा है और जो डॉक्टर बोल रहा है वो मैच हो रहा है कहीं? नहीं, तो ये जैसे तो डॉक्टर सही बोल रहा है कि रिपोर्ट सही बोल रही है, बताइए। नहीं, डॉक्टर तो रिपोर्ट सही बोल रही है। तो रिपोर्ट के हिसाब से चलो ना, आप डॉक्टर के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? ये बताइए, जैसे हीमोडायलिसिस करा रहे हैं। हाँ, तो जो अभी हीमोडायलिसिस नहीं करा रहे हैं भाई साहब, अभी वाटर डायलिसिस करा रहे हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या हो? डायलिसिस में ब्लड लगेगा, ब्लड के साथ, यही तो हो गया। हाँ, ब्लड के साथ में होगा। तो ये हमारा क्या होता है कि जब ब्लड नीचे आ जाता है, हाँ, 3 के आसपास, 4 के आसपास, तो हमारा ब्लड लगता है तो 6-7 हो जाता है। होल ब्लड चढ़वाइए, वो इंजेक्शन के साथ में हो जाते 6-7। इंजेक्शन मत लगवाइए, होल ब्लड चढ़वाइए। उसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा, आयरन, प्रोटीन सब होता है, वो PRBC नहीं चढ़वाना। ठीक है, चलो, तो फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी। तो छुट्टी क्या संडे बाय 7 दिन मिलोगे आप? देखिए, मेरे पास जब किसी की फीस जमा हो जाती है फिर मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ। अच्छा, तो फीस पूरी एक बार में ही जमा होगी? हाँ, एक ही बार में जमा होती है। ठीक है। तो वहाँ जैसे हम आएंगे तो वहीं आके जमा करेंगे या पहले जमा करनी पड़ेगी? नहीं, फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद हम टाइम देंगे।